हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज एंड वेलकम बैक टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2024 की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुई है उसके संबंध में, जो आने वाली परीक्षाओं में रिपीटेड टाइम पूछी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा देखें। कुछ 5-6 प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो पहला प्रश्न है कि किस देश ने एशियन सर्फिंग चैम्पियनशिप 2024 में एक टीम इवेंट मारूहाबा कप में रजत पदक हासिल किया? तो उत्तर हो जाएगा भारत। भारत ने मालदीव में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में मारूहाबा कप में रजत पदक जीता है। भारतीय टीम में कमली पी, अजीज अली, श्रीकांत टी और संजय सेलोमनी शामिल थे। जापान ने 58.40 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 24.13 अंकों के साथ रजत हासिल किया। ताइपी ने 23.93 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता और चीन 22.10 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। भारत ने हीट 2 सेमीफाइनल जीता, जिसमें 32.16 अंक स्कोर किए। यह जीत एशियाई खेलों के लिए भारत के पहले सर्फिंग कोटे के बाद आई। भारतीय सर्फर हरीश मुथु क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो ये इस संबंध में इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में दिखाई देने वाला विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में पूछी जा सकती है इस प्रकार के प्रश्न। तो उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, यानी कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर 2024 में भारी बारिश के दौरान एक मंदिर मंडप को ढहने के बाद समाचार पत्रों में आया। इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई। यह मंदिर भगवान शिव के एक रूप भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। यह कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी में स्थित है। यह स्थल 1986 से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह मंदिर 7वीं शताब्दी ईस्वी से निरंतर उपयोग में है, जो इसे भारत के सबसे पुराने कार्यशील मंदिरों में से एक बनाता है। इसका विस्तार विजयनगर, चालुक्य और होयसल काल के दौरान किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में उल्लेखित सोनोबॉय क्या है? तो उत्तर होगा कि पानी के नीचे ध्वनिकी में उपयोग किया जाने वाला एक छोटा व्ययशील उपकरण जो सोनार प्रणालियों को पता लगाता है। अमेरिका ने भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध सोनोबॉय बेचने के लिए $52.8 मिलियन के सौदे की मंजूरी दी। ये सोनोबॉय भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टरों के साथ उपयोग किए जाते हैं। सोनोबॉय छोटे उपकरण हैं जो पानी के नीचे की आवाज़ों को पता लगाते हैं। मुख्य रूप से पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए वे पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है, जो महासागरों और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद करता है। वे हवाई जहाज़ से छोड़े गए टॉर्पीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता करते हैं। सोनोबॉय का पहली बार उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन यू बोट को पता लगाने के लिए किया गया था। इन्हें विमान, जहाज़ों या पनडुब्बियों से तैनात किया जाता है, जो एक निर्धारित गहराई तक डूबे जाते हैं और संकेतों को सुनते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो E3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उत्तर हो जाएगा उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 यानी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रबंधित यह उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य दवाओं से लेकर सामग्रियों तक विभिन्न प्रकार के जैव आधारित उत्पादों का उत्पादन करना है। यह उन्नत जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से कृषि और खाद्य क्षेत्रों की चुनौतियों को संबोधित करता है। यह अनुसंधान, विकास और उद्यमशीलता का समर्थन करके नवाचार को प्रोत्साहित करता है। तेज तकनीकी विकास और व्यवसायीकरण के लिए जैव विनिर्माण और AI हब और जैव फाउंड्री स्थापित करने की योजना है। और यह पुनर्जनन जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से अस्थायी विकास को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य भारत के कुशल कार्यबल को विस्तार करना और अधिक रोजगार का अवसर प्रदान करना होता है। इस सेशन के लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला विज्ञान धारा योजना के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो उत्तर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 योजनाओं को एकीकृत करने वाली विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी। विज्ञान धारा भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह 3 प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ती है: S&T, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास और नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा
प्रबंधित या भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए S&T पहलों को सुव्यवस्थित करता है। योजना के लिए 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपये का बजट है। इसका उद्देश्य धन उपयोग में सुधार करना और उप योजनाओं को संरक्षित करना है। लक्ष्य भारत के S&T और नवाचार परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना होता है। तो ये था 27 अगस्त 2024 की इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, और इसे रिपीटेड टाइम देखें एग्ज़ाम के पहले, आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।